हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। फैमिली ऑफ मैन किल्ड बाय पुलिसमैन सन्स सीक्स स्ट्रिक्ट एक्शन, यानी मारे गए व्यक्ति के परिवारजनों ने कठोर कार्रवाई की मांग की पुलिसमैन के सन के खिलाफ। ठीक है ना। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंस इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैमिली ऑफ मैन यानी मारे गए व्यक्ति के परिवारजन। फैमिली ऑफ मैन किल्ड यानी मारे गए व्यक्ति के परिवारजन। बाय पुलिसमैन्स सन, किसके द्वारा मारा गया? पुलिसमैन के पुत्र के द्वारा। ठीक है। सीक यानी मांग की, स्ट्रिक्ट एक्शन यानी कठोर कार्रवाई की। ठीक है ना। मारे गए व्यक्ति के परिवारजनों ने पुलिसमैन के बच्चे के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The family of the Mohan Kumar, who was allegedly beaten to death by the son of a police inspector posted at the Chief Minister's office (CMO), has sought a strict action against the accused and his family. Full stop. वापस देखते हैं। द फैमिली ऑफ मोहन कुमार, मोहन कुमार के परिवारजनों ने, ठीक है ना। हु अब रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा है इसके बारे में। हु, मोहन कुमार कौन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पे। हु वाज allegedly beaten to death by the son of police inspector posted as चीफ मिनिस्टर ऑफिस (CMO). ठीक है ना। हु, अब हु इसके मोहन कुमार के बारे में इंफॉर्मेशन। हु वाज अलीजली, जिसको तथाकथित रूप से अलीजली यानी बीटन यानी मारा गया, पीटा गया, टू डेथ यानी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बाय किसके द्वारा? बाय प्रीपोजिशन लगाई गई। बाय द सन ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर पोस्टेड, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर यानी पुलिस निरीक्षक के पुत्र जो कि पोस्टेड है, जो पदस्थापित है एट द चीफ मिनिस्टर ऑफिस, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में पदस्थापित है। ठीक है ना। उसके द्वारा उसकी पीटने से मृत्यु हो गई। ठीक है ना। यानी कि एक पुलिसकर्मी जो कि CMO चीफ मिनिस्टर ऑफिस के वहां कार्यालय के अंदर तैनात है, उसके पुत्र के द्वारा इसके मतलब तथाकथित रूप से मारने से उसकी मौत हुई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मोहन कुमार की जो वर्ब है यहाँ पे, हेज शॉर्ट स्ट्रिक्ट एक्शन, यानी हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सीक शॉर्ट शॉर्ट्स, ठीक है ना। शॉर्ट यानी थर्ड फॉर्म है। स्ट्रिक्ट एक्शन यानी कठोर कार्रवाई, अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, द एक्यूज यानी आरोपी, एंड हिज फैमिली यानी उसके परिवारजनों के खिलाफ। ठीक है ना। द फैमिली ऑफ द मोहन कुमार हेज शॉर्ट स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द एक्यूज एंड द फैमिली, यानी मोहन कुमार के परिवारजनों ने मांग की है आरोपी और उसके परिवारजनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। ठीक है ना। और बीच में ये इंफॉर्मेशन दे रहा, वो मोहन कुमार कौन है? हु वाज एलिजली बीटन, जिसको तथाकथित रूप से पीटा गया, टू डेथ यानी जिससे उसकी मृत्यु हो गई, बाय द सन ऑफ, किसके सन के द्वारा? पुलिस इंस्पेक्टर पोस्टेड, एक पुलिस इंस्पेक्टर के पुत्र के द्वारा, पोस्टेड जिसकी पोस्टिंग है, जो पदस्थापित एट द चीफ मिनिस्टर ऑफिस (CMO). ठीक है। वहां पे पदस्थापित है जिस इंस्पेक्टर ने उसके पुत्र ने मतलब पीटने से उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। सीधा सा इस सेंटेंस का मतलब ये है कि मोहन कुमार नामक का एक लड़का है जो कि उसको पीटा गया, मतलब एक पुलिसकर्मी जो तैनात है CMO यानी मुख्यमंत्री कार्यालय के वहां पे उसके पुत्र के द्वारा पीटा गया, उससे उसकी मृत्यु हो गई और परिवारजनों ने कठोर कार्रवाई की मांग की आरोपी और आरोपी के परिवार के खिलाफ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द अक्यूज्ड क्षितिज शर्मा वाज प्रोड्यूस इन द लोकल कोर्ट ऑन थर्सडे। फुल स्टॉप। द अक्यूज कौन है? क्षितिज शर्मा। ठीक है ना। क्षितिज शर्मा अक्यूज कौन है? आरोपी है क्षितिज शर्मा। वाज प्रोड्यूस, उसको पेश किया गया इन द लोकल कोर्ट यानी एक मतलब स्थानीय कोर्ट यानी न्यायालय के अंदर, ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को। ठीक है ना। द अक्यूज यानी आरोपी क्षितिज शर्मा, आरोपी यानी क्षितिज शर्मा, वाज प्रोड्यूस, उसको पेश किया गया इन द लोकल कोर्ट यानी एक जिला न्यायालय के वहां, लोकल यानी स्थानीय कोर्ट के वहां पे। ठीक है। लोकल का मतलब स्थानीय होता है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट न्यायालय कोर्ट को बोलते जिला न्यायालय, यहाँ पे लोकल की बात होती है स्थानीय कोर्ट के वहां। द कोर्ट सेंट हिम टू पुलिस कस्टडी फॉर 2 days। द कोर्ट यानी न्यायालय ने, सेंट यानी भेजा, हिम यानी उसको। ठीक है। पुरुष है इसलिए हिम आया, अगर महिला होती तो हर आता है यहाँ पे। ठीक है। टू पुलिस कस्टडी यानी पुलिस कस्टडी में, फॉर 2 days यानी 2 दिन के लिए उसको पुलिस लोकल कोर्ट ने भेजा 2 दिन की पुलिस हिरासत में। ठीक है ना।
पुलिस कस्टडी यानी पुलिस हिरासत में। द कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, सेंट इज की मेन वर्ब, हिम यानी उसको, टू पुलिस कस्टडी यानी पुलिस हिरासत में, फॉर 2 days यानी 2 दिन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोक टू कामिनी, वन ऑफ द सिस्टर ऑफ कुमार, अबाउट द इंसिडेंट, फुल स्टॉप। टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ये न्यूज़पेपर जो अपन पढ़ते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का पढ़ते हैं, उससे बातचीत हुई। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोक टू कामिनी, कामिनी जो उसकी बहन है, जो वो बोली टाइम्स ऑफ इंडिया से। वन ऑफ सिस्टर ऑफ कुमार की एक बहन, ठीक है ना, अबाउट द इंसिडेंट यानी इस घटना के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या बोला उसने। सी सेड माई ब्रदर यूज टू रिटर्न होम एवरी नाइट बिटवीन 9 PM एंड 10 PM। माई ब्रदर मेरा भाई, यूज टू यानी आता था, रिटर्न यानी लौटता था, ठीक है ना, होम यानी मेरा भाई लौटता था घर, एवरी नाइट यानी प्रत्येक रात, बिटवीन 9 to 10 PM यानी 9 से 10 बजे के बीच में मेरा भाई घर लौटता था रोज। ठीक है, माई ब्रदर यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, यूज टू यानी आना, ठीक है, रिटर्न यानी वापस आना, ठीक है, यूज टू यानी लगातार, ठीक है, सामान्यतः, रिटर्न यानी लौटता था, होम यानी घर, एवरी नाइट यानी प्रत्येक रात यानी प्रत्येक दिन या प्रत्येक रात। ठीक है, बिटवीन के बाद हमेशा एंड कंजक्शन आता है। ठीक है, 9 PM to 10 PM यानी 9 से 10 बजे के बीच में वो प्रत्येक दिन लौटता था, प्रत्येक रात लौटता था। ठीक है, सॉरी, बट दैट नाइट ही डिड नॉट कम एंड ही वाज नॉट कैरिंग हिज मोबाइल फोन एज वेल, फुल स्टॉप। बट परंतु, डेट नाइट यानी उस रात्रि को, ही डिड नॉट कम वह नहीं आया था, डेट नाइट का मतलब उस रात्रि की बात हो रही है यहाँ पे, ही डिड नॉट कम वह नहीं आया, एंड ही वाज नॉट कैरिंग और वह नहीं ले गया, हिज मोबाइल फोन यानी अपना मोबाइल फोन, एज वेल यानी साथ में। ठीक है ना, वापस देखते, बट कंजक्शन लगाइए। डेट 9 उस रात, ही डिड नॉट कम वह नहीं लौटा, एंड ही वाज नॉट कैरिंग वह नहीं ले गया, हिज मोबाइल फोन यानी अपना मोबाइल फोन, एज वेल यानी साथ में। आगे बढ़ते हैं। I searched for him in the morning. शर्मा, वापस इसी सेंटेंस को देखते। आई यानी मैं, सर्च यानी ढूंढा, फॉर हिम यानी उसको, इन द मॉर्निंग यानी सुबह। आई सर्च मैंने उसको मॉर्निंग में ढूंढा। शर्माज हाउस इज जस्ट 5 minutes वॉक फ्रॉम वेयर वी लिव्ड, फुल स्टॉप। शर्माज हाउस, वापस देखते हैं, शर्मा का जो हाउस है, मकान है, इज यानी है, ओनली 5 minutes वॉक यानी 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे, मतलब 5 मिनट की पैदल यात्रा के ऊपर, मतलब 5 मिनट के अंदर वहां से पहुंचा जा सकता है। ठीक है, वॉक फ्रॉम वेयर एंड जहां, वी लिव यानी वी हम, लिव का मतलब हम रहते हैं, लिव्ड सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है ना, तो हम रहते हैं। वापस देखते हैं। आई सर्च फॉर हिम इन द मॉर्निंग, आई यानी मैंने, सर्च यानी ढूंढा, फॉर हिम यानी उसको, इन द मॉर्निंग यानी सुबह। शर्माज हाउस, शर्मा का हाउस, शर्माज का मतलब अपोस्ट्रोफी एस का मतलब काके की होता है। शर्माज हाउस, शर्मा का हाउस यानी मकान, इज जस्ट 5 minutes वॉक यानी 5 मिनट के मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पर है। ठीक है ना, पैदल जा सकते हैं 5 मिनट में। फ्रॉम यानी जहाँ से, वेयर वी लिव जहाँ हम रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट एक व्यक्ति को शेयर करें, क्योंकि आपके शेयरिंग से पता नहीं, अगर कोई बच्चा एजिटेट हो रहा है, वो इंग्लिश पढ़ने के अंदर उसको परेशानी हो रही है, अगर उसको इस तरीके से पढ़ने को मिले तो उसकी एजिटेशन दूर हो सकती है और उसका मतलब डर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है और वो भी उसकी लाइफ में चेंजेस कुछ आ सकता है। ठीक है, प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करें इसको, ताकि अधिक से अधिक लोगों को बेनिफिट मिले। आगे बढ़ते हैं। When I went to inquiry, the family of accused claimed that my brother was heavily drunk and was hurling abuse, full stop. When यानी जब, कंजक्शन लगा हुआ। I went to inquiry, जब मैंने इंक्वायरी की यानी जब मैंने जाना या मैंने पूछा। ठीक है ना, द फैमिली ऑफ अक्यूज यानी मतलब आरोपी के परिवारजनों से, क्लेम्ड उन्होंने दावा किया कि, द फैमिली ऑफ एक्यूज की यानी परिवारजनों, आरोपी के परिवारजनों, क्लेम्ड उन्होंने दावा किया कि माई ब्रदर वाज हेवीली ड्रंक्ड, तुम्हारा ब्रदर है भाई, वो हेवीली यानी बहुत ही ज्यादा ड्रंक यानी पी रखा था, उसने शराब पी रखी थी, एंड वाज हर्लिंग अब्यूज और वो गालियां दे रहा था, और वह गालियां दे रहा था। वापस देखते हैं। वेन
आई वेंट टू इंक्वायरी, जब मैंने इंक्वायरी किया है, जांच पूछताछ की। द फैमिली ऑफ अक्यूज्ड यानी आरोपी के परिवारजन क्लेम्ड, इन्होंने दावा किया, डेट कंजक्शन लगा के, माई ब्रदर मेरा भाई, वाज हेवीली ड्रंक वो उसने बहुत ज्यादा शराब पी रही थी, एंड वाज हर्लिंग अब्यूज और वह गालियां दे रहा था। हर्लिंग यानी पत्थर फेंकना देना, गालियां अब्यूज का मतलब गालियां देना, ठीक है। हर्लिंग अब्यूज का मतलब गालियां देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे कन्फर्म्ड दियर वाज ए फाइट, दे यानी उन्होंने कन्फर्म यानी पुष्टि की, दियर वाज ए फाइट यहाँ एक लड़ाई हुई थी, वहां एक लड़ाई हुई थी। दे यानी उन्होंने कन्फर्म यानी पुष्टि की, दियर वाज ए फाइट यहाँ वहां पर एक लड़ाई हुई थी, ठीक है। उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी थी। Kamini added, some people in the locality had told us that my brother was mercilessly beaten with a bat by the accused, full stop. Kamini added, कामिनी ने कहा, some people यानी कुछ लोग, in the locality यानी शहर, लोकेलिटी यानी उस स्थानीय कस्बे के, had told यानी बताया था, us यानी हमें, that my brother was mercilessly यानी बुरी तरह से beaten यानी पीटा गया, with the bat यानी बेट यानी एक बल्ले से, by the accused यानी आरोपी के द्वारा। वापस देखते हैं। कामिनी ने बताया कि some people in the locality यानी कुछ जो उस स्थानीय जो आस पड़ोस के जो लोग थे उस एरिया के, मतलब उस क्षेत्र के, some people in the locality यानी उस क्षेत्र के कुछ लोग, had told बताया था, us यानी हमें, माई ब्रदर वाज मर्सीलेसली बीटन मेरे भाई को मर्सीलेसली यानी बहुत ही बुरी तरीके से निर्दयता पूर्वक पीटा, विद ए बेट यानी एक बेट से, बाय द अक्यूज्ड यानी आरोपी के द्वारा, यानी आरोपी के द्वारा, ठीक है। बेट से बल्ला जो होता है ना क्रिकेट का, उससे, बाय द अक्यूज्ड किसके द्वारा, आरोपी के द्वारा। अक्यूज्ड वर्ड बार बार आता रहता है, आरोपी होता है इसका मतलब, है ना। और अक्यूज्ड यानी किसी को आरोप, किसी के ऊपर आरोप लगाने पे भी, जब ये पार्टियों के बारे में कांग्रेस बीजेपी की बात होती है, अपन बहुत सारी न्यूज पढ़ते हैं, उसके अंदर भी ये वर्ड यूज होता रहता है बार बार, ठीक है। वी वेंट टू SMS हॉस्पिटल एंड इंक्वायर्ड, फुल स्टॉप। वी यानी मैं, हम सॉरी है ना, हम वेंट टू SMS हॉस्पिटल, हम SMS हॉस्पिटल गए, एंड इंक्वायर्ड और वहां पर पूछताछ की। वी वेंट टू SMS हॉस्पिटल एंड इंक्वायर्ड, वी यानी हम, वेंट यानी गए, टू SMS हॉस्पिटल एंड SMS अस्पताल, एंड इंक्वायर्ड यानी वहां पे पूछताछ की। बट देयर वाज नो रिकॉर्ड, परंतु वहां पर कोई रिकॉर्ड नहीं था, यानी वहां पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। फाइनली वी मैनेज टू रीच मोर्चरी ऑफ द हॉस्पिटल एंड फाइंड द बॉडी ऑफ माई ब्रदर। फाइनली यानी अंततः, वी मैनेज यानी हम, मैनेज यानी प्रबंध कर पाए या हम पहुंच पाए, टू रीच मोर्चरी हम वहां पे मुर्दाघर तक पहुंच पाए। फाइनली यानी अंत में हम मुर्दाघर तक पहुंच पाए, ऑफ द हॉस्पिटल के, एंड फाइंड और पाया द बॉडी ऑफ माय ब्रदर मेरे भाई का मृत शरीर पाया वहां पे, बॉडी ऑफ माय ब्रदर यानी मेरे भाई का मृत शरीर। फाइनली यानी अंततः, वी मैनेज टू रीच हम पहुंच पाए या कहाँ पर, मोर्चरी ऑफ द हॉस्पिटल यानी अस्पताल के मुर्दाघर, एंड फाइंड और पाया द बॉडी ऑफ माय ब्रदर और मेरे भाई की मृत शरीर वहां पे पाया, ठीक है। मेरे भाई का मृत शरीर वहां पे हुआ। फाइनली यानी अंततः, वी मैनेज यानी हम प्रबंध कर पाए, टू रीच यानी मोर्चरी ऑफ द हॉस्पिटल, मोर्चरी यानी उस वहां पर उस मुर्दाघर में पहुंच पाए हॉस्पिटल, एंड फाइंड द बॉडी ऑफ ब्रदर और फाइंड द बॉडी ऑफ द ब्रदर और पाया भाई के मृत शरीर को वहां पर पाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। She said that family member of the inspector who is the father of the accused, Kshitij, did not speak to her properly and rather asked her to leave the palace, full stop. वापस देखते हैं। She said उसने कहा, the family member of the inspector परिवारजन जो फैमिली मेंबर है, she said that उसने बताया कि family member of the इंस्पेक्टर के जो परिवारजन, हु इज द फादर ऑफ द अक्यूज्ड जो कि जो अक्यूज्ड आरोपी के पिता है, क्षितिज के, डिड नॉट स्पीक वो नहीं बोले, टू हर यानी प्रॉपरली उससे मतलब स्पष्टता से नहीं बोले, एंड रादर आस्क इसके बजाय उससे कहा, हर टू लीव द पैलेस ये स्थान छोड़ दो, ठीक है, यहाँ से चले जाओ, ठीक है। वापस देखते हैं। सी सेड उसने कहा, ठीक है, उस मतलब उसकी बहन की बात हो रही है यहाँ पे। सी सेड दैट फैमिली ऑफ द इंस्पेक्टर यानी जो इंस्पेक्टर के परिवारजन हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन, हु इज द फादर ऑफ अक्यूज्ड यानी जो कि उस आरोपी के पिता है। इंस्पेक्टर कौन है? उस आरोपी के पिता हैं, क्षितिज के। डिड नॉट स्पीक वो नहीं बोले,
टू हर प्रॉपरली, यानी मतलब सभ्यता से उन्होंने बात नहीं की, और रादर इसके बजाय आस्क्ड हर टू लीव द पैलेस, और यहाँ से ये स्थान छोड़ के चले जाओ, ऐसा कहा या धमकी दी उसको। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। द इंसिडेंट had happened in the करनी विहार पुलिस स्टेशन एरिया ऑफ द सिटी ऑन वेडनेसडे फुल स्टॉप। द इंसिडेंट यानी ये घटना, हेड हैपेंड यानी घटित हुई, इन द करनी विहार यानी कर्णिवार पुलिस स्टेशन एरिया ऑफ द सिटी ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को। ठीक है ना, द इंसिडेंट हेड हैपेंड यानी ये जो घटना है घटित हुई इन करनी विहार पुलिस स्टेशन, करनी विहार पुलिस स्टेशन एरिया ऑफ द सिटी ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को। द इंसिडेंट यानी ये घटना, हेड हैपेंड यानी घटित हुई, इन करनी विहार पुलिस स्टेशन एरिया, करनी विहार पुलिस स्टेशन एरिया के वहां पर, ऑफ द सिटी ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।